बिहार में अब बाहुबली भी सुरक्षित नहीं है, वो भी पिटने लग गए हैं, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है। जी हाँ, आपने सुना होगा नाम आनंद मोहन का। उनके बेटे विधायक हैं चेतन आनंद, जो पीट दिए गए हैं। उनकी पत्नी को भी चोटें आई हैं। पटना एम्स में ये घटना घटी, जिसके बाद कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि चेतन आनंद की जमकर डॉक्टरों ने धुनाई कर दी। उनकी पत्नी तक को ये माहौल झेलना पड़ा और खबर ये है कि उनको भी चोटें आई हैं। पीओ भारत पर चर्चा के लिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर है। बहुत बहुत सर स्वागत है। और ये आग की तरह निकलती हुई खबर, कहते थे अभी तक आरोप लगते थे आनंद मोहन पर कि इनके भौकाल से, इनके मारपीट के डर से लोग डरते थे। अब इनके बच्चे बहू सब पिट रहे हैं। अब क्या कहेंगे इसको, मियाँ की जूती मियाँ के सर पर वाली कहावत है ना। अब बाहुबलियों को ही पिटना पड़ रहा है। देखिए, दर्शकों को इन पृष्ठभूमि मालूम होगी ही। चेतन आनंद जो है वो शिवहर के विधायक हैं। ऐसे राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर बने थे, लेकिन बाद में इन्होंने पाला बदल दिया और विश्वास मत के समय पलटू राम के साथ हो गए। तो अब तो इनको जदयू का ही माना जाए। इनके पिता आनंद मोहन बहुत बड़ा क्रिमिनल है, खूनी है, जिसने गोपालगंज के डीएम का खून कर दिया था, कृष्णैया साहब का, फिर उम्र कैद काट रहा था। फिर 2 साल पहले पलटू राम ने आनंद मोहन को जेल से निकाल दिया। चेतन आनंद की जो माँ है लवली आनंद, वो शिवहर से लोकसभा एमपी हैं जनता दल यूनाइटेड की। तो पूरा परिवार ही एक राजनीतिक परिवार है। और चेतन आनंद का जो छोटा भाई है अंशुमान आनंद, उसके भी राजनीति में आने की चर्चाएं होती रहती है। और संभवतः ये जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं बिहार के, हो सकता है अंशुमान आनंद भी कहीं से चुनाव लड़े। तो ये तो इन लोग का बैकग्राउंड है। और आज का जो मामला है, जो अभी मतलब गर्मा गर्म खबर है कि पटना में जो एम्स है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, बिहार में एक ही एम्स है, वो पटना में है, दरभंगा का भी निर्माणाधीन है। उसमें चेतन आनंद और उनकी पत्नी डॉक्टर आयुषी के साथ मारपीट हुई है। मामला ये है कि चेतन आनंद का एक आप दोस्त कह लीजिए, अंकित यादव नाम है। वो अंकित यादव खिलाड़ी है, एथलीट है। और 2-3 दिन पहले एक दुर्घटना में वो काफी घायल हो गया था और दुर्घटना में 1-2 लोगों की मौत भी हुई थी। तो अंकित यादव का इलाज एम्स में चल रहा है पटना में। उसी को देखने के लिए ये मतलब चेतन आनंद गए थे और उनकी पत्नी गई थी। अब उनकी पत्नी भी डॉक्टर है, डॉक्टर आयुषी। तो उनकी बकझक हो गई एम्स के डॉक्टरों से। उन्होंने कहा कि आप लोग इलाज ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। बकझक तक ही बात नहीं ठहरी, वो मतलब बिल्कुल फोटो वोटो खींचने लगी। कौन? चेतन आनंद वीडियो बनाने लग गए, उनकी पत्नी वीडियो बनाने लग गई नहीं, चेतन आनंद नहीं, डॉक्टर आयुषी। अच्छा, वो वीडियो वगैरह बनाने लगी। इस पर डॉक्टरों ने एतराज किया कि इस तरह से आप मतलब यहाँ पर ऐसे नहीं कर सकते। बात भी सही है, अब हर जगह आप वीडियो थोड़े बनाने लगिएगा। तो उसके बाद फिर कहा सुनी हुई, बकझक हुई। उसके बाद वहाँ के जो मुख्य सुरक्षा पदाधिकारी हैं, कोई इमरान है, उन्होंने बुला लिया सुरक्षा गार्ड को और फिर सुरक्षा कर्मी जमा हो गए। कहते हैं कि जो दोनों मियाँ बीवी को लगभग 30 मिनट तक उन लोगों ने बंधक बना के रखा और इन लोग के साथ मारपीट हुई। और अब चेतन आनंद ने थाना में लिख कर दिया है, शिकायत की है एम्स के लोगों की। पूरी संभावना है कि एम्स प्रशासन की तरफ से भी थाना में लिख कर दिया जाएगा। वो भी इनकी शिकायत करेंगे, इनके और उनकी वाइफ की शिकायत करेंगे। तो एक तरह से दोनों तरफ से एफआईआर दर्ज होगा। एफआईआर और काउंटर एफआईआर दोनों दर्ज होंगे और उसके बाद ये मामला है। लेकिन इस मामले में मैं पूरी तरह, जो मेरी समझ है, मैं इसमें चेतन आनंद की और उनकी वाइफ की गलती देख रहा हूँ। सर देखिए, आजकल अस्पतालों में मारपीट के बड़े मामले सामने आने लग गए हैं। पहले पीएमसीएच में मनीष कश्यप के साथ मारपीट होती है। अभी आप देखिए, पारस अस्पताल में एक शूटर को जो है शूट कर दिया जाता है। अभी एम्स में भी मारपीट का मामला सामने आया है, वो भी बाहुबली के बेटे के साथ। आपको क्या लगता है कि ये जो पद वाले लोग हैं, ये जाकर वहां इस तरह का रवैया अपनाते हैं कि डर का माहौल पैदा हो, एक ताकत दिखाते, ये एक कारण है? या फिर अब जो प्रशासन है, डॉक्टर है, वो डर खत्म हो गया है कि हम कुछ करेंगे तो हम पर कोई कार्रवाई होगी ही नहीं? आप गलती किसकी मानते हैं? चेतन, देखिए, सब में अलग अलग होना चाहिए। जो मनीष कश्यप ने पिटाई खाई थी पीएमसीएच में, उसमें भी जो मेरी सूचना है मनीष कश्यप की गलती थी। जिस तरह इसने डॉक्टरों के साथ, लेडी डॉक्टर के साथ बदतमीजी की, तो उसमें तो डॉक्टरों का उग्र होना स्वाभाविक है। और चेतन आनंद के मामले में भी, जो चेतन आनंद, देखिए इन लोग के साथ समस्या क्या है कि एक ऐसा कल्चर बन गया है हमारे देश का, सिर्फ बिहार की बात नहीं, पूरे देश का, वीआईपी कल्चर और दबंगई। यदि कोई आपको टोक देता है, आपकी सुरक्षा जांच करने लगेगा, तो लोगों को लगता है कि ये तो बहुत बड़ा मेरा मतलब अपमान हो गया, है ना। हमको कैसे बोलिया, हमको कैसे रोक दिया। तो हमेशा लोग एक मूछ मतलब एंठ के रहते, ताव में रहते। देखिए, हर जगह ताव नहीं चलता है।
मान लीजिए आप हवाई अड्डे पर जाते हैं, वहाँ इतनी सुरक्षा जांच होती है, थोड़े आप कहिएगा कि भाई हम तो IAS IPS है, मेरी सुरक्षा जांच क्यों होगी? अरे वो प्रोटोकॉल है, वो सबको जांच करना है। जब तक आप राष्ट्रपति ही नहीं हो, प्रधानमंत्री नहीं हो, तब तक आप पर वो जांच लागू होगी। तो इसमें आप इस पर क्या लेना है? और चेतन आनंद जैसे लोग देखिए दबंगई में ही लोग समझते हैं कि हम हीरो बन जाएंगे, है ना। और आनंद मोहन को देखिए, आनंद मोहन ने अभी मनोज झा जो राजद के सांसद है, उन्होंने कविता सुनाई थी राज्यसभा में, तो आनंद मोहन कहता है कि मैं वहां पर रहता तो मैं उसकी जीभ खींच लेता। ये कौन तरीका है बोलने का? एक तो आप एक मर्डर केस में उम्र कैद काट के आए हैं, लेकिन तभी भी आप नहीं सुधरे, कुत्ते की दुम की तरह टेढ़ी की टेढ़ी रह गए। आप जीभ खींचने की बात कर रहे हैं, अब चेतन आनंद भी उसी में चले गए। तो जो कुछ हुआ है इसमें मैं मतलब पूरी तरह चेतन आनंद को और उनकी पत्नी को दोषी मानता हूँ। यदि एक मिनट, यदि आपको उसके इलाज में आप असंतुष्ट है तो आप ले जाइए, कोई हाथ पर बांध के तो किसी मरीज को कोई हॉस्पिटल नहीं रखता है। आप डिस्चार्ज करा दीजिए, आप एयर एम्बुलेंस से ले जाइए, दिल्ली एम्स में भर्ती करा दीजिए, मेदांत में भर्ती करा दीजिए, और नहीं होता आप विदेश ले जाइए, अमेरिका में इलाज करा दीजिए। लेकिन वहां पर रख के वहां के डॉक्टरों के साथ लड़िएगा तो ये तो बिल्कुल आपत्तिजनक बात हो गई। चलिए सर, एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। देखिए इस घटना से एक बात ये भी पता चलती है कि चुनाव नजदीक है और आनंद मोहन का जो खौफ है या बाहुबल है वो खत्म हो रहा है। क्या इस घटना से ये भी लगता है? वो तो देखिए खत्म होगा ही। देखिए मैं दर्शकों को बता दूं कि आनंद मोहन की जो रिहाई हुई उसको भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सच पूछे तो मैंने ही दिलवाई है। और कृष्णैया साहब की जो पत्नी है उमा देवी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस किया हुआ है। वो केस अभी मतलब विचाराधीन है, वो क्वेश्चन नहीं हुआ है, उसका किसी भी समय नंबर आ सकता है और आनंद मोहन हो सकता है दोबारा जेल चले जाए। तो लोगों में लगने लगा है कि भाई कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, और ये सही बात है ना। अभी देखिए भाई वीरेंद्र ने इतना गाली गलौज किया तो पंचायत सचिव ने जाकर केस करा दिया। ये थोड़े वो डरने जाएगा कि आप माननीय विधायक हैं तो आप ये हो गए हैं, ऑलमाइटी हो गए हैं। तो ये बात तो सभी सबको समझनी चाहिए, लोग जितनी जल्दी समझे उतना अच्छा है जी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो इस खास खबर में इतना ही। देखते रहिए PO भारत। नमस्कार।